नमस्कार, मैं हूं नॉलेज पांडे और आज हम बात करेंगे कि निधि में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। निधि रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत से ऐसे काम हैं जो हमें अपने कंपनी में नहीं करना चाहिए। अगर अपना भविष्य देखना चाहते हैं, अपने कंपनी का भविष्य अगर आप देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका जो सपना हो वो पूरा हो, तो निधि रूल्स के अकॉर्डिंग आपको काम करना कंपलसरी है। निधि रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना बेहद जरूरी है। तो आज हम उन्हीं सवालों पे बात करेंगे कि निधि में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहले निधि में डिपॉजिट लेने की बात करते हैं। तो निधि कंपनी में जो डिपॉजिट लिया जाता है, यानी निधि कंपनी जो डील करेगी सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबरों को डील करेगी, बाकी किसी कस्टमर को डील नहीं करती निधि कंपनी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर से पैसा लेती है और अपने मेंबर को ही पैसा वो देगी लोन के रूप में। बाकी वो कहीं कोई दूसरा काम बिल्कुल नहीं करेगी, बिल्कुल मनाही है। पॉइंट 2, निधि कंपनी में हमेशा 200 मेंबर होने चाहिए। 200 मेंबर से कम बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए निधि कंपनी में। तो अगर आप अपनी निधि कंपनी चला रहे हैं तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि आपके निधि कंपनी में मेंबरों की जो संख्या है कम से कम 200 हमेशा रहने चाहिए, ऑलवेज होना चाहिए। पॉइंट 3, निधि कंपनी में आपको पता होगा कि सेविंग अकाउंट ओपन करने का परमिशन दिया गया है, लेकिन बहुत सी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो सेविंग अकाउंट खोल रही है अपने लोगों का, करेंट अकाउंट लोगों का जाकर के खोल रही है। तो एक चीज का विशेष आप ध्यान रखें कि निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट खोल सकती है, और वो भी सेविंग अकाउंट किसका खोलेगी? अपने मेंबरों का, ना कि वो करेंट अकाउंट खोलेगी। करेंट अकाउंट खोलने का परमिशन जो है निधि कंपनी में बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी कॉर्पोरेट का या किसी भी दूसरे कंपनी का, किसी का भी आप करेंट अकाउंट अपने निधि कंपनी में बिल्कुल भी नहीं खोल सकते। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि निधि कंपनी में सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट खुलेगा, सेविंग अकाउंट खुलना चाहिए। पॉइंट 4, निधि कंपनी में जो सेविंग अकाउंट खुलता है उस सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखना। ये सारी चीजें जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है निधि कंपनी को लेकर के, क्योंकि निधि कंपनी जो होती है बहुत छोटे लेवल की कंपनी होती है और इसमें छोटे छोटे डिपॉजिट लिया जाता है, छोटे छोटे लोन किया जाता है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना कि निधि कंपनी में अगर आप किसी का सेविंग अकाउंट अगर खोल रहे हैं तो उसमें जो सेविंग अकाउंट का बैलेंस होगा वो 1 लाख रुपए से ज्यादा ना हो, नहीं होना चाहिए। पॉइंट 5, निधि कंपनी अपने डिस्ट्रिक्ट में ही काम करेगी। अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर के काम बिल्कुल नहीं करेगी, और जहां पे वो रजिस्टर्ड होगी कंपनी वहीं पे वो काम करेगी, वहीं पे अपना ऑफिस वो चला सकती है निधि कंपनी। और दूसरे स्टेट में काम करने की बात अगर होती है तो दूसरे स्टेट में बिल्कुल भी काम वो नहीं करेगी। बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जिनको देखा जा रहा है कि एक निधि कंपनी है, रजिस्टर्ड किसी दूसरे स्टेट में है और काम किसी दूसरे स्टेट में कर रही है। तो ये बिल्कुल भी मनाही है। अगर आप निधि कंपनी अगर आप चला रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप जहां पे कंपनी रजिस्टर्ड है, जिस डिस्ट्रिक्ट से कंपनी रजिस्टर्ड है वहीं से ये काम करेगी, वहीं पे काम करेगी कंटिन्यू 3 साल तक, जब तक प्रॉफिट में ना चली जाए। वैसे प्रावधान है कि अपने डिस्ट्रिक्ट में 3 ब्रांचें कंपनी खोल सकती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनका NDH 4 है वो अप्रूव हो चुका है, उनके लिए है। पॉइंट 6, निधि कंपनी में जो भी आप डिपॉजिट लेंगे वो पैसा किसी भी दूसरे फील्ड में, दूसरे सेक्टर में, दूसरे कंपनी में, दूसरे प्रोजेक्ट में, दूसरे बिजनेस में आप नहीं लगा सकते, आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। बहुत सारी कंपनियों को हम भी देख रहे हैं जो मार्केट में काम कर रही है, मार्केट में से पैसा ले रही है निधि के नाम पे, निधि में डिपॉजिट ले रही है और उस पैसे को कोई रियल एस्टेट में लगा रहा है, कोई दूसरे बिजनेस में लगा रहा है, कोई दूसरे कंपनी में फाइनेंस पार्टनर बन करके उसमें लगा रहा है। तो इन सारी चीजों की मनाही है, इस चीज का विशेष आप ध्यान रखें। निधि का पैसा सिर्फ और सिर्फ निधि में यूज होगा और सिर्फ और सिर्फ निधि में लोन देने में यूज होगा। यानी निधि के पास एक प्रॉफिट का फैक्टर मात्र एक ही है और वो है फाइनेंस का काम, यानी लोनिंग का काम। तो निधि कंपनी अपने मेंबर से जो भी डिपॉजिट लेकर के आएगी उस पैसे का सिर्फ और सिर्फ यूज वही करेगी अपने मेंबरों को लोन देने के लिए। बाकी किसी फील्ड में वो पैसा अपना नहीं लगाएगी, चाहे उसके पास ग्रुप ऑफ कंपनीज क्यों ना है, क्योंकि कोई दूसरी तीसरी चौथी कंपनियां क्यों ना हो, किसी भी कंपनी में वो पैसा निवेश वो नहीं करेगी। और ना ही किसी कॉर्पोरेट
एजेंसी जो है उनके साथ कोई पार्टनरशिप करेगी और उसमें अपना ये पैसा जो है निवेश करेगी, वहां पे अपना लगाएगी। तो इस चीज का विशेष आप ध्यान रखें। पॉइंट 7, निधि कंपनी सिर्फ और सिर्फ लोगों को मेंबर बनाएगी, ना कि किसी कॉर्पोरेट निकाय को बनाएगी। जैसे कि किसी हम कंपनी के पास चले गए, उसको बोल देंगे आप हमारे कंपनी में निवेश कर दो जी, हम आपको लोन दे देंगे। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि निधि कंपनी जो है सिर्फ और सिर्फ मेंबर को डील करती है और मेंबर लोगों को बना सकती है, ना कि किसी फॉर्म को, किसी कंपनी को, और ना ही उसको ऋण प्रदान करेगी। यानी किसी कॉर्पोरेट का पैसा ना ही तो अपने पास लेकर के जमा करेगी अपनी निधि में, या उसको ना ही वो उसको लोन प्रदान करेगी। तो इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखें। किसी भी कंपनी का कोई फॉर्म हो, उसका कभी भी कोई भी अकाउंट मत खोलिए, कभी मेंबर रजिस्ट्रेशन में उसको मत डालिए, उसको कोई लोन प्रोवाइड मत कीजिए। पॉइंट 8, जमा लेने के लिए, यानी बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत सारे प्रमोशन विज्ञापन वगैरह देते रहते हैं। तो आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि निधि कंपनी में सारे काम करने से रोका गया है निधि रूल्स के अकॉर्डिंग। आप अपने निधि में कभी भी किसी भी सदस्य को, किसी भी मेंबर को कोई भी विज्ञापन आप जारी नहीं कर सकते कि मेरी जो कंपनी है इतना % इंटरेस्ट दे रही है, ये कमीशन ऑफर कर रही है। यानी कोई एडवर्टाइजमेंट का काम आप अपने निधि कंपनी में नहीं कर सकते। हाँ, मेंबर जो आपके पास बन रहे हैं वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आपकी कर सकते हैं, वो रेफर कर सकते हैं एक दूसरे को आपके पास अकाउंट या डिपॉजिट कराने के लिए। बाकी आप कोई भी ऐसा विज्ञापन जारी नहीं कर सकते, कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट आप नहीं कर सकते, कहीं भी ऐसा कोई पोस्टर नहीं लगा सकते जिससे ये पता चलता हो कि आप लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, लोगों को आप उकसा रहे हैं अपने पास निवेश कराने के लिए। तो इन चीजों से आप विशेष इन चीजों का ध्यान रखें और इन चीजों को करने से आप हमेशा बचें। पॉइंट 9, आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का किसी को भी प्रोत्साहन नहीं दे सकते, यानी आप इंसेंटिव नहीं दे सकते किसी को कमीशन आप नहीं दे सकते अपने निधि कंपनी में। निधि कंपनी में ये काम करने से बिल्कुल रोका गया है कि आप किसी को कमीशन बेस पे काम कराइए, कि किसी को आप कोई गिफ्ट वगैरह दीजिए। ऐसा काम जो है वो बिल्कुल मना ही है, निधि कंपनी में करने से बिल्कुल रोका गया है। तो आप इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें कि किसी को कोई भी ऐसा प्रलोभन ना दे, प्रोत्साहन ना दें कि जिससे कि लोग आपके पास इंसेंटिव का ऑफर मिल रहा है, कमीशन का ऑफर मिल रहा है, जिससे लोग मोटिवेट होकर के आपके पास काम करने आए हैं। तो इन चीजों का भी आप विशेष ध्यान रखें, और क्योंकि ये निधि रूल्स के अगेंस्ट है, ये निधि रूल्स में बिल्कुल ही मना किया गया है कि आप ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकते। पॉइंट 10, निधि कंपनी में आप जब भी किसी को मेंबर आप बनाते हैं, जब भी किसी को आप मेंबर बनाएं, तो और वो मेंबर जब आपके कंपनी में डिपॉजिट करे तो कम से कम उसको 10 शेयर जरूर दें। 10 रुपए के हिसाब से 1 शेयर होता है पब्लिक लिमिटेड में, तो 10 शेयर उसको जरूर इशू करें, और या 100 रुपए के बराबर 1 शेयर कम से कम उसको जरूर इशू करें। और अगर कोई सेविंग अकाउंट खोल करके आपके पास अगर रखा हुआ है तो उसके पास कम से कम 1 शेयर तो होने ही चाहिए उसके पास, हमेशा रेगुलर 1 शेयर उसके पास होने चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि टाइम जैसे पीरियड पूरा होता है, लोग अपना जो शेयर होता है वो निकालना शुरू कर देते हैं। तो जो सेविंग अकाउंट होल्डर्स हैं उनके पास कम से कम आपके कंपनी का 1 शेयर जरूर होना चाहिए। तो इन सारी चीजों का, इन सारे रूल्स का पालन आप जरूर कीजिए अगर आपका सपना बहुत बड़ा है तो। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट कोई भी व्यक्ति जब करता है तो हालत बहुत खराब हो जाती है, मतलब हालत खराब हो जाती है एक बिजनेस को एक्सटेंड करने में, लोगों का ट्रस्ट अपने ऊपर बनाने में। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कि आपका जो मेहनत है 2 साल 3 साल में ही आपका जो सिस्टम है, आपकी कंपनी जो है वो फ्लॉप हो जाए और आपका मेहनत जो है वो मेहनत पानी में चला जाए। तो इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।